आप देख रहे हैं बातों बातों में, मैं हूं रणदीप रोड। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं और खास तौर से रोड समाज में भी अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। बात चाहे गुरु ब्रह्मानंद आश्रम की हो या रोड महासभा की, सभी जगह सक्रिय रूप से दिखाई देते हैं। सामाजिक कार्यों में भी सबसे आगे बढ़ चढ़ करके एक तरह से अपना योगदान रखते हैं और अपनी बात रखते हैं। मेहर सिंह कलमपुरा जी, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले दिनों जो रोड महासभा का गठन हुआ था और 8-9 महीने बाद फिर चुनाव होंगे, तो किस तरह से रोड महासभा काम कर पा रही है और समाज में उसका क्या कुछ योगदान है, क्या मैसेज जा रहा है। 1958 में रोड महासभा का गठन हुआ था और मौजूदा जो सभा है उसका जो एक तरह से चुनाव है 2021 में गठन हुआ था, निर्वाचित हुई थी जो सभा है। किस तरह से काम कर पा रही है, हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका रोड महासभा को लेकर के या ये कहें पूरे समाज को लेकर के क्या कुछ नजरिया है, क्या कहेंगे मेहर सिंह जी। क्योंकि रोड महासभा का जो पिछले दिनों जो चुनाव हुआ था, मौजूदा जो कार्यकारिणी है, आप क्या मानते हैं कि वो किस तरह से काम कर पा रही है समाज में जो उनको काम करना चाहिए था। जी जी, सबसे पहले तो रणदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मेरे से बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि आपका चैनल और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जैसा कि आपने महासभा की बात की है, ये जो मौजूदा महासभा है इस समय जो टीम अभी काम कर रही है रणदीप जी, तो ये मेरे को लगता है शायद फरवरी 2021 में इसका गठन हुआ था और फरवरी 2024 तक इसमें चलना है। 3 साल का कार्यकाल होता है। तो 1958 में जितना मुझे नॉलेज है कि रोड महासभा का गठन हुआ था, 1958 से लेके अभी तक बहुत सारे अध्यक्ष रहे, सम्मानित व्यक्ति रहे और अपने अपने क्षमता के अनुसार सबने अपना समाज में योगदान दिया, काम किया। और अभी तक मौजूदा टीम की जो मैं बात करूं कि जो मौजूदा टीम है और उसके जो सर्वे है इस समय जो काम देख रहे हैं सभा, जो प्रधान है सभा के, और उन्होंने पहले भी उन्होंने मेरे ख्याल 3 साल तक काम किया, फिर 2 साल 1.5 साल वो समय पे चुनाव नहीं करा पाए थे, उसमें काफी डिस्प्यूट्स थे और सरकार बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा है 2 साल तक, लगभग 1.5-2 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर ने काम किया। 2 एडमिनिस्ट्रेटर उसके दौरान रहे, उसमें भी बहुत सारे लोग और उसमें भी यही लोग लीड करते थे कि कहीं कहीं जाकर के कंप्लेंट्स करनी कि ये रूल किससे अलग है, ये रूल ठीक नहीं है, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। जबकि चुनाव करवाने की जिम्मेवारी भी इन्हीं की थी। सरकार को कोई मतलब नहीं होता, सरकार तो एडमिनिस्ट्रेटर तब लगाती है जब सभा फेल हो जाती है, चुनाव ये फेल हो गए चुनाव कराने में। तो फिर वो उसका गठन हुआ बीच में। खैर जैसे तैसे करके एडमिनिस्ट्रेटर ने 2 एडमिनिस्ट्रेटर लगे, उन्होंने अपना काम सभा का गठन कर दिया। फरवरी से लेकर अभी तक 21 से लेकर अभी तक यही सभा काम कर रही है। अब आपने कहा भी काम कैसा कर रही है, आप एक बात का अनुमान लगाइए कि सभा के काफी सारे लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, मिलता रहता हूँ, कहीं ना कहीं फोन से भी वैसी चर्चाएं होती रहती है। आप मुझे एक बात बताइए कि वो सभा कैसा काम कर रही होगी जिसको आज तक चार्ज ही नहीं मिला। आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं कि जब ये मौजूदा अध्यक्ष पीछे इनका कार्यकाल था, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटर लगा था, एडमिनिस्ट्रेटर को भी चुनाव कराने के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था। वो भी घर में रखा है, अलमारी में रखा है, वो तो मौजूदा उस समय के अध्यक्ष ही बताएंगे। और आज भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मौजूदा सेक्रेटरी है सुरेंद्र जी और जिले सिंह जी हैं, बहुत अच्छे लोग इसमें चुन करके आए थे इस बार भी। उनको भी चार्ज नहीं दिया गया। चार्ज नहीं मिला, क्यों नहीं मिला वो तो अध्यक्ष बताएंगे ना। अच्छा, वो तो रोड महासभा का अध्यक्ष बताएगा कि चुनाव कहाँ है। अगर वो कहता है कि मेरे पास तो रिकॉर्ड है ही नहीं, तो फिर तुम अध्यक्ष किस बात के हो। अगर आपकी कार्यकारिणी के पास, आपके सेक्रेटरी के पास, आपके कोषाध्यक्ष के पास रिकॉर्ड नहीं है, तो आप ये बात समाज को क्यों नहीं बताते। चुपचाप आप घर में कैसे बैठे हो समाज के, मैं अध्यक्ष भी हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। भाई तुम काम किस बात के कर रहे हो फिर। आप लोगों को बताओ ना, जो 300 लोग कॉलेजियम के लोग
चुन करके आए थे। एक बार भी ये अध्यक्ष इस समय, ये टीम इस समय एक बार भी आम सभा की बैठक नहीं कर पाई। आप 2.5 साल हो गए हैं। एक साल में एक बार आम सभा की बैठक करनी होती है रणदीप जी, और उस आम सभा की बैठक में एक एक पैसे का हिसाब, जो पीछे आपने कितनी कमाई हुई, कितनी आपने खर्चा किया, और आगामी समय के अंदर आपकी योजनाएं क्या है, आपको कहीं दिखाई देते हो समाज में 2.5 साल में के किसी काम के अंदर ये दिखाई देते हैं तो मुझे बताओ आप। एक भी काम नील, सिफर, 0 नंबर इस टीम का है। नहीं, आप कह रहे कोई बैठक नहीं हुई, तो जो कार्यकारिणी है या विपक्ष के जो लोग हैं, जो लोग हार गए थे, हाँ। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने मांग नहीं करी कि बैठक क्यों? देखिए, हमारा ना एक बड़ा दुर्भाग्य है मेरे, मतलब मैं जो उस बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने बहुत जबरदस्त बात की है। एक व्यक्ति तो जीत जाता है, एक टीम तो जीत करके आ गई, लेकिन कुछ लोग हारे भी तो हैं। अब हिंदुस्तान की मान लो पार्लियामेंट है, कुछ लोग तो सरकार बनाने में सफल हो गए, कुछ लोग विपक्ष में हैं, तो विपक्ष वाला की भूमिका सत्ता पक्ष वाले से कम नहीं होती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लोग चुनाव हार गए थे, आज तक भी वो कहीं पर दिखाई नहीं दिए। और मैं फेसबुक के अंदर भी और वैसे भी कई बार देखता हूं कि वो लोग गलत बातों को भी सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में गलत हुई हैं, गलत व्यक्ति हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जो टीम के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि चार्ज ही नहीं दिया गया, लोगों को बताया ही नहीं गया, क्या इन्होंने कभी बोला है एक शब्द भी? ये नहीं बोलते। अगले पिछले वाला चुनाव हार गए तो अगले वाले की तैयारी चल रही है, मैंने चुनाव लड़ना है। दुर्भाग्य कहिए इस बात को, बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। रणदीप जी, चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। लड़ लिए तो आपका रोल क्या है? आपका रोल सिफर है। जो लोग चुनाव लड़ करके भी कुछ नहीं कर पाए, आगे वाली आप फिर बात करते हो। अरे भाई, आपको विपक्ष का रोल दिया है। अगर एक आदमी को 90 वोट मिली, एक को 70 वोट मिली, एक को 50 वोट मिली, 70 और 50 वाले को समाज ने तो वोट दिए ना। आप हो कहां पर? कुछ नहीं करते कोई भी। तो खामियां उनकी भी हैं जितनी खामी जो मौजूदा कार्यकारिणी है। देखिए, इसमें एक बात मैं थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहता हूँ। आप समाज के पद को मजाक बना करके रख दिया आपने। सभा ने आपको, लोगों ने आपको कह रहे हो अध्यक्ष बन गया। कोई बच्चा मेडल जीत करके आ जाता है, कोई बच्चा अपने किसी की जॉब अच्छी लगी, तो इनका काम क्या रह गया 2.5 साल में कि फटाफट आएंगे, 200-250 रुपए का बुक्का लेंगे, वहां लेके ये लो जी। और वो बुक्का भी सभा के पैसे से दिया जाता है, अपने पैसे से नहीं देते। कोई कार्यक्रम आ गया कि वो कोई फलानी पार्टी के अध्यक्ष आ गया, उसका स्वागत करना है। अरे भाई, हमने क्या लेना देना? आपके लिए तो सारे बराबर हैं। और वहां कार्यक्रम करने लग जाएंगे और राजनीतिक दलों के बारे में कच्चा पक्का बोलते हैं कि आपको क्या जरूरत है? अभी आप सामाजिक व्यक्ति हो, आपके लिए तो सारे ही बराबर है। तो बिल्कुल कोई काम नहीं कर पाए और बहुत बड़ा नुकसान समाज का इस 2.5 साल के अंदर इन्होंने किया है। 2 साल 4 महीने का समय हो चुका है। आज अभी मई आ गई, जून आने वाली है और फरवरी में चुनाव है। मैं एक और बात बताता हूं, एक भी आम सभा की बैठक नहीं कर पाई। इनके पास कोई अधिकार नहीं है कि ये नई मेंबरशिप कर लें। ये नई मेंबरशिप भी नहीं कर सकते आप। और सही मायने में अगर आप बाईलाज का हिसाब उठा करके देखोगे, ये सभा एक किस्म से डिसॉल्व सभा है। निर्वाचित इलेक्शन होके बनी ना। पर जब आप एक आम सभा भी बैठक नहीं कर पाए, आपने कभी समाज को बताया कि मेरे पास इतना पैसा है? वो तो जब होगा ना जब कोई संवैधानिक दृष्टि से वो सभा डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। कोई ऑब्जेक्शन करेगा या कहीं क्लेम करेगा, कहीं बात ये बात आपने ठीक कही है कि इसका किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन इस बात का ऑब्जेक्शन जहां तक मुझे नॉलेज है, सुरेंद्र जी बरसालों से सेक्रेटरी हैं, रिलेशन जी हैं, कुछ लोग सौभाग्य से अच्छे चुन करके आ गए थे इस बार। मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूँ उन सब लोगों ने इकट्ठे होकर के इस गलत आदमी को, इस गलत सिस्टम को रोक करके रखा है। उनको भी बड़ा पीड़ा है इस बात की कि उनको चार्ज भी नहीं मिला। मतलब जैसे एक आदमी के साथ टक्कर मारते हैं वो वाली बात है। उनको चार्ज भी नहीं दिया गया। और अब 8-9 महीने के बाद इलेक्शन है, आप क्या मानते हैं? इलेक्शन फेयर होंगे, ठीक समय पे होंगे? ये तो चुनाव नहीं करा पाते, ये चुनाव करा ही नहीं पाएगा। मेरे से लिखवा लो आप, क्या रहेगा फिर? एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। इसकी बस की बात ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए भी, अगर इसको कोई प्रॉब्लम है तो क्या, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं उसमें, आप तो सामाजिक व्यक्ति भी हो, आपको लगा कभी इसने कोई मीटिंग बुलाई है? आप इसने
कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इसलिए काम नहीं कर पा रहा हूँ, कभी इसने बताया? तो ये इस तरह की समाज में सभा ने कोई योगदान दिया ना दिया इस पीरियड के अंदर? क्या जीरो योगदान। एक मीटिंग नहीं कर पाए, एक बात समाज को बता नहीं पाए। अगर कोई इसने कोई काम किया हो, इनकी टीम ने कोई काम किया तो मुझे बताओ। आप चाहे बात गुरु ब्रह्मानंद आश्रम को लेकर के वो विवाद वहाँ काफी रहे हैं, अब रोड महासभा का है, हाँ। बड़ी बेबाकी से बात करते हो, कई बार लगता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, किस तरह कैसे देखते हो? रणदीप जी, आपने कमाल कर दिया, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है मेरे से ये। देखो, आदमी का स्वभाव होता है, मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं दब के बात करूं। आदमी दो जगह से बात करता है रणदीप जी, जो मैं मानता हूँ, मुंह से और दिल से। मैं कोई भी काम करता हूँ तो दिल से करता हूँ, कोई भी बात करता हूँ तो मुंह से कहता हूँ। अगर मुझे कोई बात ठीक नहीं लगती, मेरा बेटा या बेटी भी मुझे लगता है कि गलती हो रही है, तो मैं कह देता हूँ भी बेटे ये आप काम ठीक नहीं कर सकते, सही नहीं। इससे कई बार आपको नुकसान भी होता है, मैं मानता हूँ इस बात को। कुछ लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन समाज में हमेशा, सब समाज में, सब जगह पे, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है चाहे सामाजिक क्षेत्र है, दो तरह के लोग होते हैं। उनमें से एक कैटेगरी आपको मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी आपको। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो समाज के अंदर जो लोग अच्छे स्वभाव के लोग हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, ठीक है, और जो लोग मुझे पसंद नहीं करते मैं उसकी परवाह नहीं करता। नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बात को हमेशा साफ सुथरी प्रयास करता हूँ, आपसे बात करने के लिए आगे भी करता रहूंगा। किसी भी फायदा नुकसान होता रहे, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, उसको बॉदर नहीं करते ना, मैं इसमें उसकी परवाह नहीं करता। तो आपका क्या मन है, रोड महासभा में भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने का है, या पार्टी में भी आपका काफी कद है उसमें चुनाव लड़ने का? क्या देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, और ये काम सबको करना नहीं चाहिए, सबको इच्छा रखनी चाहिए चुनाव लड़ने की, चाहे वो सभा का चुनाव है और चाहे वो राजनीतिक दृष्टि का चुनाव है। मेरी इच्छा है, लेकिन आपके मानदंड क्या है, आप कैसा काम करोगे, और जो मौजूदा समय के अंदर आपके पास जिम्मेवारी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई आप चर्चा कर रहे थे मेरे से कि भाई जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, या तो चुनाव जीत के आगे वो क्या काम कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। मान लो मैं समाज में रहता हूँ, भी मेरा समाज के लोगों को पता होना चाहिए भी चौधरी अमर सिंह कैसा आदमी है, जो मुझे ठीक कहेंगे भी ये तुम ठीक नहीं हो, तो मैं प्रयास करता हूँ कि अपने आप को सुधार करूं। जो लोग कहेंगे मुझे नहीं भी आपका वर्किंग ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो इसलिए चुनाव की इच्छा तो आदमी की सब लोगों की रखनी चाहिए। जो लोग कॉलेज में 300 लोग चुन करके आए, तो ऐसा थोड़ी है कि चुनाव, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। और मैं चाहता हूं कि अच्छे लोगों को, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। और पिछली बार भी लोगों को मैंने ये बात कही थी, जो पालाराम जी चुनाव लड़ रहे थे और वो मेरे पास आए थे चुनाव से 15 दिन पहले, मैंने उनको एक बात कही थी कि ये महत्वपूर्ण नहीं है पालाराम जी कि कौन चुनाव जीतेगा, ठीक है, महत्वपूर्ण ये बात है कि कैसा व्यक्ति चुनाव जीतेगा। ऐसा ना हो कि हमारी किसी गलती की वजह से कोई गलती सिस्टम खड़ा हो जाए। तो मेरा प्रयास तो सिर्फ एक ही है कि समाज का कोई भी एक बढ़िया व्यक्ति इस बार आगे लेकर के आए, और ताकि ये जो कुछ भी चल रहा है, मैं एक बात आपको कहना भूल गया, आप उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा समाज है हमारा। 1925 में रोड धर्मशाला हरिद्वार में बनी थी, 1925 में रोड महासभा का गठन 1954-58 में, उससे पहले बनी, कितने साल पहले बनी थी। तो वहां कार्यकारिणी नहीं थे क्या? उनकी कार्यकारिणी बनी तो कहने लगे हो तो ये तो इसी ने, इन्होंने प्रयास किया, प्रचार किया, उनको बदनाम किया कि इन्होंने अपनी अलग बना ली, अलग बना ली। उसका परिणाम है कि 2.5 साल के अंदर ये एक बार भी रोड धर्मशाला हरिद्वार के अंदर जा नहीं पाया। तो समाज को जो दिशा देने के लिए, सामाजिक काम करने के लिए सभा का गठन हुआ था, आप मानते हैं कि उस पर खरी नहीं उतरी? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मन ठीक नहीं है। देखो जी साहब, जिन लोगों के मन में पैसा रहता है हमेशा, रणदीप जी, पैसा तो बहुत सारी चीजों से कमाते हैं पैसा, ये कोई पैसा कमाने की जगह थोड़ी है। आप मुझे एक आदमी बताता है कि सभा के
खाते में क्या पैसा पड़ा है? ठीक बात। 2 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले कितनी इनकम थी? मैं तो बल्कि एक अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इसका सिस्टम ठीक नहीं है, तो 300 लोगों की जिम्मेवारी है कि इसको ठीक करें, इसको कहें कि आपके नैतिक दृष्टि से आपका पद नहीं बनता, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आप फेल हो चुके हैं, आप अपने घर बैठो, और ये जो रिकॉर्ड आपके पास है इसको समाज को सौंप दो, इसको छोड़ देना चाहिए इसको। तो रोड महासभा का जो पिछले दिनों चुनाव हुआ था, जो कार्यकारिणी मौजूदा है, उस पर हमने बातचीत की। आपकी इस संबंध में क्या कुछ राय है, क्योंकि 8-9 महीने के बाद फिर रोड महासभा का चुनाव होना निश्चित है। इस पर अपने राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर प्रकट करें और इस पूरी रिपोर्ट को शेयर जरूर करें। जी।